जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 12। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा 52 ताश की गड्ढे से एक पत्ता खो जाता, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। जो ईंट के पत्ते हैं, खो गए पत्तों की ईंट की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझेगा बच्चे ध्यान से, टोटल जो पत्ता है वो 52 है। 52 में से एक पत्ता खो जाता है, उसके बाद 2 पत्ता हम उसमें से निकालते हैं एक के बाद एक। तो कह रहा है खो गए पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो पत्ता खोया गया है वो किसका पत्ता है? ईंट का पत्ता है। वही हमको क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करना। इसमें बच्चे हमने 2 कंडीशन माना। एक मान लिया कि ईंट का पत्ता है, ठीक, जो पत्ता है वो खोया गया किसका है? ईंट का है। और एक पत्ता जो है वो जो खो गया है वो ईंट का नहीं हो सकता। यानी या तो खोया गया पत्ता ईंट का होगा या खोया गया पत्ता ईंट का नहीं होगा। ठीक, ये समझिएगा ध्यान से। यानी ईंट का पत्ता खोया, जो पत्ता जो है वो खोया गया ईंट का होगा या खोया गया पत्ता जो होगा वो ईंट का नहीं होगा। अगर हम बात करें बच्चे, पहले बिना खोए अगर हम बात करें, तो अगर बात करें टोटल पत्ता कितना होता है? 52। ठीक, कितना पत्ता होता है? 52। और 52 में कितना ईंट होता है? 13। ठीक, तो जब यहाँ समझिएगा ईंट का पत्ता के हम निकालेंगे तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। तो अनुकूल है 13, संभावित है 4, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी 13/52। 13 1 के 13, 13 चौको 52। इसीलिए हमने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। और बच्चे जो हमारा ए है, 2 पत्ता निकाला जाता है, उसकी हमने कंडीशन माना हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमारा बन गया 13/52। 13 1 के 13, 13 चौको 52, तो हो गया 1/4 यहाँ पर। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईटू बात करें तो हो गया पत्ता जो है वो पत्ता हमने माना कि ईंट का नहीं है। तो ईंट के पत्ते जो है शुरुआत में अगर बात करें तो 52 पत्ता था। 52 में से 39, 13 पत्ता ईंट का है, तो शेष पत्ते जो होंगे वो ईंट के नहीं होंगे। 39 पत्ता जो हमारा है वो ईंट का नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईटू हमारा बना, क्या हो जाएगा? अनुकूल अपान संभावित, यानी 39/52। 13 तिया 39, 13 चौको 52, तो हो गया 3/4। अब यहां समझिएगा बच्चे, अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, देखिए समझिएगा ध्यान से। अब मैं निकाल रहा हूं ए अपान E2, ए अपान E1। ए अपान E1 का मतलब है कि निकाला गया पत्ता, जो 2 मैं पत्ते निकाल रहा हूं, पहले एक पत्ता निकालूंगा फिर उसके बाद निकालूंगा। निकाला गया पत्ता जो है ईंट का होगा। किसका होगा? ईंट का। तो ईंट का होगा, तो हम अगर मान ले पहला कंडीशन जो हमारा वो ईंट का पत्ता खो भी रहा है, तो अगर बात करें टोटल जब एक पत्ता खो गया तो टोटल पत्ते हमारे कितने बचे? 51। उस 51 में से हमारा ईंटे का खोया है क्या? 52 में से 1 घटा तो आ गया 51, और इधर 13 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 12। तो अनुकूल हो गया 12 और संभावित हो गया 51। अब इसमें से समझिएगा, 51 में से 1 पत्ता तो हमने ये चूज कर लिया, और यही ईंट का 1 पत्ता इधर निकला, इधर बचा 50, और यहाँ कितना बचा? 11। तो हो गया अनुकूल अपान संभावित, यानी 11/50। हमारा वही बना, देखिए हमने लिखा 12/51 गुणते 11/50। ठीक, अब इसको काट दिया हमने, 2 से काटा तो हो जाएगा हमारा 2 6 12, यहाँ हो जाएगा 25, और 3 से काट दिए 3 दूनी 6, इधर काट दिए तो 17 3 51, गुणा कर दिए तो 11 दूना कितना आ गया? 22, और 17 गुणा 25 में किया तो हो गया 425। ये बच्चे अलग अलग तरीके से काटा गया, कोई यहाँ घबराइएगा मत। वहाँ हमने 6 और 2 लिखा है, हमने पहले काटा था 3 से। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 17 तरीके 51, फिर 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 25 दूना 50। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे, अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E2 निकालने का मतलब समझिएगा कि मैं पत्ता तो निकाल रहा हूं, लेकिन जो पत्ता हमारा खोया है वो ईंट का पत्ता नहीं है। अब मैं ए अपान E2 का मतलब है कि मैं 2 पत्ता निकाल रहा हूं, लेकिन E2 जो हमारा ईंट का पत्ता नहीं है। यानी जो पत्ता खोया था वो ईंट का नहीं था। जब ईंट का नहीं था तो हमारे पूरे टोटल 13 के 13 ईंट बचे हैं। ठीक, लेकिन एक पत्ता खो तो गया ही है, तो टोटल कितना था? 51। कितना? एक पत्ता खो गया था ना इसमें से, लेकिन खोने वाला पत्ता जो था वो ईंट का नहीं था। तो ईंट तो पूरा 13 13 बचा है, तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। क्या समझ? अनुकूल अपान संभावित तो हो जाएगा 13/51। ये जब हम पहला पत्ता निकाले तब, जब एक पत्ता निकाल लिए यहाँ से तो कम हो गया 50, और यहाँ से भी एक पत्ता निकल गया तो हो गया 12। तो अब अनुकूल हो गया 12 और संभावित हो गया 50। ठीक, तो यहाँ पर बनेगा हमारा 13/51 पहले पत्ते के लिए, दूसरे पत्ते के लिए 12/50। कट रहा है, काट देते हैं। 3 से काटे 3 चौक 12, 17 3 51, ये 5 बचे।
17 तिरिक 51, इसे काटे 2 से, 2 दूना 4, 25 दूना 50। तो ये बन जाएगा हमारा 13 दूना 26, 26 बटे 425। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर आज जो खोया गया पत्ता है उसको आप बताइए कि वो पत्ता जो है किसका है, ईंट का है। तो ये बच्चे जब खोया गया पत्ता ईंट का है तो हमारी जो हम निकालेंगे दो पत्ता, जो इफेक्ट, ये दो पत्ता हमने निकाला, इफेक्ट पड़ेगा किस पर, इफेक्ट पड़ेगा किस पर, जो खोया है उसी पर ना पड़ेगा। तेने वो पूछ रहा है क्या, E1/A। ठीक, तो यहाँ समझिए हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। सारी वैल्यू रख देते हैं बच्चे। E1 हमारा कितना है 1/4 इंटू A/E2 कितना है 3 A/E2 कितना है 22/425 425। फिर आज समझिए 1/4 इंटू 22/425 प्लस 3/4 गुणते 26/425। अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से हमने काट दिया तो हो गया कितना, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 13 दूना 26 है, 2 13 में 26, जो भी आप पढ़ना चाहें। ऊपर बचा हमारा कुल मिला करके 11/425 दूना 4 दूनी 825 दूना 50, 850 बटे, अगर यहाँ बात करें हम 11/850, 850 प्लस यहाँ हो जाएगा 13×3 = 39 / 850। यहाँ लासा समान है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा 11/850 बटे, ये बच्चे 11 में 39 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 50/850। 850 से 850 कट गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर 11/50। खोया गया पत्ता जो है वो ईंट का है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमारी वो कितनी है 11/50। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 13, ये 12 नहीं बल्कि 13 नंबर क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं। ये बच्चे यदि 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करा ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता तथा ये बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें तो ए है कोई, वो सत्य बोलता है, उसे सत्य बोलने की प्रायिकता, तो सत्य बोल रहा है तो असत्य भी बोल सकता है। तो हमने वही माना कि घटना E1 जो है वो ए द्वारा सत्य बोलने की है, और घटना E2 जो है, घटना E2 जो है वो ए द्वारा असत्य बोलने की घटना है। ठीक, और ए हमने मान लिया कि क्या होता है, चित्त प्रकट होता है। यहाँ समझिए अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमको दिया गया है, यानी ए द्वारा सत्य बोलने की घटना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया गया हमको 4/5। अब अगर E1 दिया गया है तो E2 हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कह रहा है अगर सत्य बोलने की घटना दे रहा है, असत्य बोलने की पूछ रहा है, तो 1 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकल करके आएगा हमारा 1 माइनस 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो बनेगा वो हो जाएगा 5 के 5, 5 में से 4 घटा तो 1/5। अब यहाँ समझिए, अब अगर हम बात करें बच्चे तो हमसे पूछा जा रहा है, अगला जो घटना है कहा जा रहा है, समझिएगा पूछा जाता, एक सिक्का उछाला जाता है तथा ये बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, यानी समझिएगा E/E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 की अगर बात करें हम तो चित्त प्रदर्शित होगा। अगर एक सिक्के को उछालेंगे बच्चे तो कितना परिणाम आएगा, 2 परिणाम आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो चित्त प्रदर्शित होता है तो चित्त कई बार आएगा, एक बार, तो संभावित परिणाम कितना है 2।
ई अपान E1 कितना हो जाएगा। अब अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपान ई अपान E2, यहाँ समझिए जब चित्त प्रकट हुआ उसकी बात तो सत्य निकल गई, और जब चित्त नहीं प्रकट होगा तो क्या निकलेगा, असत्य। यानी वही चीज मैं निकाल रहा हूँ कि ई निकाल रहा हूँ, ये चित्त प्रकट होना या ना होना इसका निकाल रहा हूँ। कब, जब वो असत्य बोल रहा है तब। ध्यान समझिएगा, हो जाएगा कितना, तब टेल आएगा। तो टेल कई बार आएगा, एक बार। कुल संभाव्य परिणाम कितना आएगा, 1/2। तो कह रहा है कि क्या वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कहाँ प्रकट होने की, चित्त। जब चित्त प्रकट होगा तो कहाँ हो गया, चित्त ई होगा। आज जब चित्त प्रकट होगा तो उसकी बात क्या होगी, सत्य होगी। यानी इसका रिलेशन बन रहा है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी लगेगी, तो यानी E1 अपान E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान E, तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान E1 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान E2। सारी वैल्यू रखते हैं। तो अगर बात करें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 4/5। E अपान E1 कितना है, E अपान E1 है 1/2। यहाँ हो जाएगा 4/5 इंटू 1/2 प्लस E अपान E2, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 1/5, और E अपान E2 कितना है, सॉरी E अपान यहाँ E2 रहना चाहिए ना, हाँ सही। तो E अपान E2 कितना 1/2। तो काट देते हैं बच्चे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4। ऊपर बनेगा हमारा 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान A बराबर, ऊपर बचा 2/5 अपान, अगर बात करें क्या बचा 2/5, नीचे भी प्लस क्या बचा 1/10। यहां समझिए हो जाएगा कुल मिलाकर के 2/5 लस लिए तो हो जाएगा कितना 10, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 10 1 के 10 5। यहाँ समझिए बच्चे हो जाएगा 2/5, हो जाएगा 4/4 5/10। तो ये पलट जाएगा बच्चे, जब पलटेगा तो जाएगा 2/5 गुणते 10/5, है ना, 5 के 5, 5 दूनी 10। तो हो जाएगा कुल मिलाकर कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान E बराबर कितना बना 4/5। ये हमारा 4/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसको समझ लेते बच्चे हम लोग यहीं पर। चल 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करा है कि यदि ए और बी ऐसी घटना है कि ए इंटरसेक्शन बी है, सॉरी ए सबसेट बी है। ए सबसेट बी का मतलब होता है कि ए जो आएगा कहां से, बी से आएगा, या बी जो आएगा ए से आएगा। ठीक, यानी मैं लिख सकता हूं कि ए, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ये देगा हमको, तो ए सबसेट अगर बी है तो ये देगा हमको ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम निकालेंगे आएगा ए, तो इसका मतलब है कि ए जो आ रहा है कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है। ए जो है वो बी से आ रहा है, तो अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही चीज कॉमन मिलेगा जो ए में रहेगा। ठीक, तो आ जाएगा कितना ए। अब हम अगर बात करें, यहाँ दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, यहाँ प्रोबेबिलिटी लेते हैं दोनों तरफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ का बन जाएगा ए। हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। होता है कि नहीं होता है? चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह रख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी बराबर, यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यहाँ समझेंगे बच्चे हमारा कंडीशन बना, तो हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारा ए अपान बी है वो क्या होगा। तो यहाँ समझेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी हमारा जो होगा
वो ए से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी हमारा जो होगा ए अपान बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, ये हमारा कंडीशन बनेगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 का 13.3 को हमने पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। और आपको बता दें सिलेबस आपका जो बोर्ड एग्जाम यानी यूपी बोर्ड एग्जाम जो है वो 13.3 तक ही पूछा जाएगा, इसलिए आज की क्लास जो है वो लास्ट क्लास है। और जो भी बच्चे अगर अंसार में पढ़ना चाहते हैं तो अंसार में जो है वो ऑफलाइन क्लास में चलेगा, तो ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखते हैं कब मुलाकात होती है। जय हिंद।